जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे जैन धर्म के बारे में। ये जैन धर्म का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि जो महावीर स्वामी है उनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और उन्होंने 72 वर्ष की अवस्था में अर्थात 468 बीसी में पावापुरी राजगीर में निर्वाण प्राप्त किया था। और किसके महल में? तो याद रखना भैया, हस्तिपाल के महल में। ठीक है, हस्तिपाल के महल में। उनके निर्माण प्राप्ति के बाद अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म आपका 2 संप्रदाय या 2 शाखाओं में बट जाता है। एक को क्या बोला जाता है? श्वेतांबर, और दूसरे को क्या बोला जाता है? दिगंबर। देखिए, इसके पीछे की कुछ कहानी है जिसको आपको बस समझना है। ठीक है, आपको समझना है। जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे होंगे तब मैं इस कहानी को आपको और डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो आज का आपका पटना है, तो पटना वाले क्षेत्र को पहले क्या बोला जाता था भैया? मगध बोला जाता था। और मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, और जो आपका पटना है, तो पटना का ही पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है, याद रखना। तो मगध के जो राजा थे वो आपके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद क्या होता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद भद्रबाहु अपने कुछ शिष्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उत्तर भारत से, क्योंकि आपका जो मगध है वो उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले जाते हैं और दक्षिण भारत के कहां पर? श्रावण बेलगोला। ठीक है, जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, वहां चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अब उसके बाद जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु दोबारा भैया कहां आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं मगध में। तो मगध में जब वापस आए तो मगध में जो साधु रह गए थे, ठीक है, जो जैन साधु रह गए थे, उनके बीच और भद्रबाहु के बीच कुछ चीजों को लेकर भैया मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट जाता है। एक को हम श्वेतांबर बोलते हैं और दूसरे को हम दिगंबर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपका इस्लाम धर्म है, तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं यानी प्रोफेट हैं, कौन है? हजरत मोहम्मद। तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म भी भैया 2 संप्रदाय में बट जाता है। एक को क्या बोला जाता है? सुन्नी संप्रदाय, और दूसरे को क्या बोला जाता है? सिया संप्रदाय। तो ऐसे ही आपका जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। अब जो श्वेतांबर है, तो श्वेतांबर के अध्यक्ष कौन हुए? वो आपके हुए स्थूलभद्र। जबकि जो दिगंबर वाली शाखा है, तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे? वो आपके भद्रबाहु बन गए। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, वो थोड़ा देख लीजिए। यह लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, यानी श्वेत। श्वेत माने क्या होता है? सफेद होता है। ठीक है, तो जो श्वेतांबर शाखा के जो लोग थे, जैन मुनि थे, वो भैया कैसे कपड़े पहनते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे। जबकि जो दिगंबर वाले हैं, ये लोग नग्न रहते थे, है ना। ये बोलते थे कि आकाश ही हमारा अंबर है, यानी भगवान ने हमें जिस रूप में ऊपर से भेजा है, हमको उसी रूप में धरती पर रहना है। ठीक है, तो ये लोग नग्न रहते थे, यानी नंगे रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। जो श्वेतांबर वाली शाखा है, तो इन लोगों का मानना था कि हमारे यहां महिलाओं को भैया क्या है? मोक्ष मिल सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं महिलाएं। जबकि दिगंबर जो शाखा है, ये क्या मानती थी? तो ये लोग कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। 19वें जो तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, क्या नाम है उनका? मल्लीनाथ। तो इन्होंने बोला कि मल्लीनाथ जो है वो कौन है? महिला है। किसने बोला? श्वेतांबर ने। ठीक है, श्वेतांबर वाली जो शाखा है, लोगों का मानना था कि मल्लीनाथ जो आपके 19वें तीर्थंकर हैं वो महिला हैं। जबकि ये लोग मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? पुरुष मानते हैं। दिगंबर वाले पुरुष मानते हैं। और ये लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं, श्वेतांबर वाले मानते हैं महावीर स्वामी जो हैं वो भैया विवाहित थे। हमने भी पढ़ा था, है ना, हमने उनकी पुत्री का नाम पढ़ा, उनकी पत्नी का नाम पढ़ा। ठीक है, तो इन लोगों ने माना वो विवाहित हैं। जबकि दिगंबर वाले हैं, ये लोग क्या मानते हैं कि जो महावीर स्वामी हैं वो अविवाहित हैं। ठीक है, अविवाहित हैं। तो ये इनके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जैन संगतियों का आयोजन किया गया। जैसे आपने बौद्ध धर्म में देखा होगा, तो बौद्ध धर्म में भी हमने देखा बहुत सारी संगतियां हुई थी, है ना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ऐसे ही जैन धर्म की हमें 2 संगतियों के बारे में याद रखना है, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम कब हुई? 320 में हुई, यानी 300 ईसा पूर्व में हुई। कौन सी जगह हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, पाटलिपुत्र। और इसके 2 अध्यक्ष बने थे, वो आपके कौन थे? स्थूलभद्र, जो कौन सी शाखा के अध्यक्ष हैं? श्वेतांबर वाली शाखा के अध्यक्ष हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहली वाली जो आपकी संगति हो रही है, जैन संगति, इसमें भैया कौन सी शाखा का बोलबाला रहा होगा? तो श्वेतांबर वाली शाखा का बोलबाला रहा होगा। ठीक है, द्वितीय कब होती है? 6वीं शताब्दी अर्थात 512 ईस्वी में। ईसा पूर्व नहीं है, 512 ईस्वी में। कहां हुई? वल्लभी में। और वल्लभी आपका कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे क्षमा श्रमण। ठीक है, क्षमा श्रमण। त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म में हमने देखा था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? बुद्ध, संघ और धम्म। तो ऐसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न आपके कौन से हो जाएंगे? सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, याद रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वहां पर बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये बौद्ध धर्म का है या फिर जैन धर्म का है, क्योंकि वहां पर आपने देखा था जो मैंने 10 शील आपको बताए थे ना, निर्माण प्राप्ति के 10 मार्ग, तो उसमें भी सारा था ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, लेकिन इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, त्रिरत्न बोला जाता है। और ये किसके त्रिरत्न है, तो ये आपके भैया जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अब जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा हैं। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे, तो ऐसे ही जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख राजा हैं, उनके नामों को आपको याद रखना है। तो आपके कौन है, उदयन हो गए आपके, बंद राजा है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं आपके, कलिंग नरेश खारबेल है, और राष्ट्रकूट राजा कौन है, अमोघ वर्ष हैं, और साथ ही साथ चंदेल शासक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जो जैन धर्म को मानते थे। नोट करके लिख लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के सिरबड़ बेलगोला में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग किए थे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो वो भद्रबाहु के साथ कहां चले गए, कर्नाटक के सिरबड़ बेलगोला, और वहां पर जाकर भैया उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग। देखिए संलेखना विधि होती क्या है, इसमें जल और अन्न का त्याग कर दिया जाता है। कब तक के लिए, जब तक आपको मृत्यु ना आ जाए। ठीक है, तो इसी विधि को क्या बोला जाता है, निर्वाण विधि बोला जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन थे, आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था। कौन थे भैया, तो वो आपके जमाली थे। जमाली इनके दामाद भी थे। इनकी जो बेटी थी, पुत्री थी, उसका नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शनी। तो अनुजा प्रियदर्शनी के कौन है, पति भी हैं, साथ ही साथ क्या है, प्रथम शिष्य भी महावीर स्वामी के बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी, तो प्रथम जैन भिक्षुणी आपकी कौन थी, वो आपकी चंपा थी। ठीक है, चंपा थी, और ये चंपा थी कौन, तो ये नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष, अगर आपसे जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सुधवर्मन। ठीक है, सुधर्मन, क्या नाम है भैया, सुधर्मन, जिसको सुधवर्मन भी बोला जाता है। याद रखना भैया, जो संघ बना था ना, तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन है, सुधर्मन है, जबकि प्रथम शिष्य कौन है, जमाली हैं, और वो जैन भिक्षुणी पूछ ले तब वो चंपा हो जाएगी। ऋग्वेद में चर्चा है, तो ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों की चर्चा है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आपके कौन आ जाएंगे, ऋषभदेव। ठीक है, क्या नाम है भैया, ऋषभदेव हैं, जो पहले तीर्थंकर हैं और साथ ही साथ जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। और दूसरे आपके कौन है, अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी, जो आपके 22वें तीर्थंकर हैं, अरिष्टनेमी। इन दोनों तीर्थंकरों की चर्चा भैया हमें कहां देखने को मिलती है, तो ऋग्वेद में देखने को मिलती है। और इसी में बताया गया है जो आपके अरिष्टनेमी हैं, तो अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के संबंधी हैं। ठीक है, निकटतम संबंधी यानी बहुत करीबी रिश्तेदार बताए गए हैं। अब आइए देख लेते हैं जैन साहित्य को। ठीक है, जिसे हम जैन धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं। तो जैन साहित्य है, जैन साहित्य की रचना आपसे पूछेगा, जैसे बौद्ध साहित्य की रचना भैया पाली में हुई थी, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी। तो ऐसे ही जैन साहित्य की रचना अगर आपसे पूछे कौन सी भाषा में हुई है, तो याद रखना भैया प्राकृत भाषा में हुई है। और जैन साहित्य को ही पूर्व आगम कहा जाता है। वो बोलेगा आगम किसे कहा जाता है, तो जैन साहित्य को कहा जाता है। ठीक है, आगम का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। अब देखिए जो आगम है ना, आगम, इन सभी चीजों को मिलाकर ही आगम बोला जाता है। इसमें भैया अंग की संख्या आपसे पूछ लेगा, उपांग की संख्या आपसे पूछ लेगा, प्रकीर्ण की संख्या आपसे पूछ लेगा, छेद सूत्र कितने हैं ये पूछ लेगा, मंगल सूत्र कितने हैं ये पूछ लेगा, और बहुत ही इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। अभी याद हो जाएगा। देखिए आप याद रखना, अंग, अंग का मतलब क्या है, 12। ठीक है, याद रखना अंग का मतलब क्या है, 12। अंग 12 होते हैं इसमें। उपांग, देखिए इसमें भी तो अंग ही आ रहा है ना, उपांग, इसमें भी अंग आ रहा है, तो इनकी भी संख्या कितनी होगी, 12। अब प्रकीर्ण याद रखना, प्रकीर्ण कितने हैं, 2 कम है यानी 10 है। अब छेद सूत्र, ठीक है, छेद सूत्र का मतलब क्या है, इसमें 6 आ रहा है ना, 6 मतलब 6 है ना, तो छेद सूत्र कितने हो गए, 6 हो गए आपके। और मंगल सूत्रों की संख्या कितनी है आपकी, 4 है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, पूछ लेता है आपसे, अंग की संख्या कितनी है, 12, उपांग की संख्या कितनी है, 12, प्रकीर्ण की संख्या कितनी है, 10, और छेद सूत्र की संख्या कितनी है, 6, मंगल सूत्र की संख्या कितनी है, 4 है। अब आपके कुछ महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका क्या है, परिशिष्ट पर्व। ठीक है, परिशिष्ट पर्व का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। आचरांग सूत्र, ठीक है, आचरांग सूत्र का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र किसकी किताब है, एग्जामिनर आपसे पूछता है भगवती सूत्र या कल्प सूत्र किसकी किताब है, या फिर इसका कौन से धर्म से संबंध है, तो याद रखना भैया जैन धर्म से है। चाहे कल्प सूत्र हुई आपकी, चाहे भगवती सूत्र हुई, और साथ ही साथ क्या है, भद्रबाहु चरित्र। ठीक है, तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्या है, जैन ग्रंथ हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, वो आपका मथुरा था। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, मथुरा हो जाएगा। और क्या है, मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से है, तो वो आपका जैन धर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जैन धर्म से हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म। सिरबड़ बेलगोला में स्थित विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना भैया किसने करवाया है,
चामुंड शासकों ने, ठीक है, चामुंड शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। आपसे पूछ लेता है प्रश्न, कैसे पूछेगा देखो, कि जो विशाल बाहुबली की मूर्ति है, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति भी बोलते हैं, का निर्माण कहां हुआ है, तो वो आपका सिरबड़ बेलगोला में हुआ है। निर्माण कराया किसने है, तो वो आपका चामुंड शासकों ने कराया है। प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं, ठीक है, जैन मंदिर कहां स्थित हैं, तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित हैं, ठीक है। प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। आप जिसे आप दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी बोलते हैं, कहां स्थित हैं, तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित हैं। इसी के साथ एक चीज और याद रखना कि मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो वो आपके चंदेल शासक हो जाएंगे। अगर वो पूछे जैन मंदिर कहां स्थित हैं, तो वो आपके मध्य प्रदेश हो जाएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं जो इसके तीर्थंकर हैं, महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं, इनके बारे में याद रखना है। साथ ही साथ देखो याद क्या रखना है, इनके नाम को याद रखना है, इनका क्रम चाहे एक बार याद मत रखना, बट इनके प्रतीक याद रखना, क्योंकि प्रतीक आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषभदेव की, जो कौन है, जैन धर्म के संस्थापक है। तो ऋषभदेव क्या है, प्रथम है। और ऋषभदेव का भैया प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक था सांड, ठीक है, इनका प्रतीक क्या है भैया, सांड हो गया आपका। और अजीतनाथ, अजीतनाथ कौन है, द्वितीय है, इनका क्या था, इनका हाथी था, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। और जो आपके संभवनाथ है, ठीक है, संभवनाथ है, तृतीय है, तीसरे नंबर के, इनका क्या हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है, क्या है भैया, इनका घोड़ा है इनका प्रतीक। और आपके जो संपाशर्वनाथ हैं, ठीक है, 7वें नंबर पे आते हैं संपाशर्वनाथ। और संपाशर्वनाथ का क्या है, स्वास्तिक, ठीक है, बहुत पूछता है ये वाला, स्वास्तिक, स्वास्तिक किसका चिन्ह है भैया, किसका प्रतीक है, तो वो आपका संपाशर्वनाथ का है, ठीक है। शांतिनाथ, शांतिनाथ कौन से नंबर के हैं भैया, 16वें नंबर के हैं। और शांतिनाथ का क्या है, हिरण है, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, हिरण हो जाएगा आपका। और जो नेमिनाथ है, ठीक है, नेमिनाथ कौन से हैं, 21वें नंबर के हैं। और नेमिनाथ का क्या है, तो नेमिनाथ का है नीलकमल, ठीक है, नेमिनाथ का क्या हो जाएगा, नीलकमल, क्या हो जाएगा भैया, नीलकमल हो जाएगा। अरिष्टनेमी, ठीक है, जिनके नाम की चर्चा भैया कहां मिलती है, ऋग्वेद में देखने को मिलती है। अरिष्टनेमी आपके 22वें थे। और इनका क्या है भैया, प्रतीक क्या है, तो इनका हो जाएगा शंख, क्या हो जाएगा भैया, शंख हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका कौन सा है, पाशर्वनाथ, जो आपके 23वें थे, जिनके बारे में हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था। इनका क्या है, तो इनका सर्प है, इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, सर्प हो जाए। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार हैं आपके, वो कौन है, महावीर स्वामी है, ठीक है, इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इनका प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है सिंह, ठीक है, जिसे हम शेर भी बोलते हैं, सिंह या शेर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसी के साथ जो भी हमारा जैन धर्म का कॉन्सेप्ट था वो मैंने फैक्ट के थ्रू, ठीक है, आपको पूरा करा दिया। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।